बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक संत रहते थे। वे दिन रात ध्यान करते थे और आत्मज्ञान की खोज में लगे रहते थे। उसी जंगल में चमन नाम का एक लकड़हारा रोज लकड़ी काटने आता था और उन्हें बेचकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन संत ने चमन को रोककर कहा, मैं तुम्हें रोज देखता हूं, तुम लकड़ियां काटते हो और चले जाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम थोड़ा और आगे जाओ तो हो सकता है कि तुम्हें चंदन की लकड़ियां मिले? चमन हंसकर बोला, बाबा, ये कैसे हो सकता है? मेरे दादा और पिता भी यही काम करते थे, लेकिन उन्हें कभी चंदन नहीं मिला, फिर मुझे कैसे मिलेगा? संत ने कहा, शायद उन्होंने कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की। अगर तुम मेरी बात मानो तो जरूर आगे जाओ। अगले दिन चमन ने संत की बात मान ली और थोड़ा आगे गया। कुछ दूर जाने पर उसे सच में चंदन के पेड़ मिल गए। वह खुशी खुशी संत के पास लौटा और बोला, बाबा, आपकी बात सच निकली, मुझे चंदन की लकड़ियां मिल गईं और उनसे मुझे अच्छा पैसा मिला। संत बोले, अब तुम चंदन से कमाई कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने सोचा कि अगर तुम और आगे जाओ तो क्या मिल सकता है? चमन बोला, बाबा, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। संत ने कहा, अगर तुम और आगे जाओ तो तुम्हें चांदी की खान मिल सकती है, तब तुम्हें लकड़ी काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब चमन को संत पर विश्वास हो गया। वह चंदन के पेड़ों से आगे गया और उसे सच में चांदी की खान मिल गई। अब वह चांदी लेकर कई महीनों तक आराम से रहता और फिर लौटता। कई साल बीत गए। एक दिन संत ने फिर चमन से पूछा, क्या अब भी तुम चांदी ही ले जा रहे हो? कभी सोचा कि आगे कुछ और हो सकता है? चमन बोला, बाबा, मैंने तो नहीं सोचा। संत ने कहा, अगर तुम और आगे जाओ तो तुम्हें सोने की खान मिल सकती है। चमन फिर आगे बढ़ा और उसे सच में सोने की खान मिल गई। अब वह साल में एक बार सोना लेकर आता और अच्छे से जीवन बिताता। कुछ समय बाद संत ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि सोने से आगे भी कुछ हो सकता है? चमन ने कहा, सोने से भी कीमती क्या हो सकता है? संत बोले, आगे हीरों की खान है, अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें अनमोल हीरे मिल सकते हैं। अब चमन आगे बढ़ गया और उसे हीरों की खान मिल गई। अब वह कई सालों में एक बार हीरे लेने जाता और आराम से जीवन बिताता। समय बीतता गया, चमन बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वह हीरे लेकर लौट रहा था तो फिर उसे वही संत मिले। संत ने पूछा, क्या अब भी तुम हीरों पर ही रुके हुए हो? क्या तुमने कभी सोचा कि इससे आगे कुछ और हो सकता है? चमन ने कहा, बाबा, अब इससे आगे क्या हो सकता है? संत बोले, हीरों से आगे मैं हूं। चमन हैरान रह गया और बोला, आपने मुझे सोना, चांदी, हीरे सब का रास्ता बताया, लेकिन आपने खुद कुछ नहीं लिया, क्यों? अब चमन की आंखें खुल गईं। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, अब मुझे बताइए कि हीरों से भी ज्यादा कीमती क्या है? संत बोले, ध्यान और आत्मज्ञान सबसे बड़ा धन है। चमन ने पूछा, ध्यान कैसे किया जाए? संत बोले, ध्यान करना आसान है। शांत बैठो, आंखें बंद करो और अपने भीतर देखो। जो भी विचार आए उन्हें रोको मत, बस बहने दो। धीरे धीरे विचार रुक जाएंगे और तुम्हारे भीतर आत्मज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। यही असली खजाना है जो दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा है।